राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं आप लोगों को राधा अष्टमी व्रत कथा, राधा अष्टमी मंत्र पूजा विधि विस्तार से बताने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का प्रगट दिवस मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी के प्रकट दिवस पर मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर राधा रानी का जन्म हुआ था, प्रकट हुआ था। इस दिन व्रत रखने से 1000 एकादशियों का बराबर फल मिलता है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखें और कथा को अवश्य सुनें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। आइए सुनते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधा जी श्री कृष्ण जी के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार की बात है, राधा रानी गोलोक में नहीं थीं। उस समय श्री कृष्ण सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। तब राधा जी जब सुनी तो वह क्रोधित हो गईं और वह शीघ्र ही श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर प्रिया के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और राधा को पृथ्वी पर जाने के लिए श्राप दे दिया। राधा रानी को क्रोधित देखकर विराजा वहां नदी के रूप में चली गई। इसके बाद राधा भी श्रीदामा को राक्षस रूप में पैदा लेने के लिए श्राप दे दी। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म ली, लेकिन राधा वृषभान की पत्नी कृति के गर्भ से जन्म नहीं ली। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि अब आपको देवी कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर रहना है। वहाँ आपका विवाह एक मेरा ही अंशा अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में आप देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें दुख प्रसव भी हुआ, लेकिन कृति के गर्भ में माया के योग माया से कृति के गर्भ में वायु के रूप में प्रवेश हुआ। उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तो भक्तों, राधा अष्टमी का दिवस बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्रकट दिवस व्रत रखने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल प्रदान करते हैं। एक राधा नाम संसार के सभी दुखों को कष्टों को हरने वाला है। राधा रानी को सर्वोच्च प्रेम की देवी माना जाता है। उनका असीम और निस्वार्थ प्रेम भक्तों के जीवन में सच्चे प्रेम की पाठ पढ़ाता है। उनकी भक्ति मूल्य और प्यार से भरी हुई है, जो भक्तों को मोक्ष प्राप्ति कराती है, मोक्ष की राह दिखलाती है। राधा अष्टमी के दिन उनकी पूजा अर्चना करने से उनका प्रेम आशीर्वाद बनी रहती है, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति होती है। इस वर्ष राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 को समय 1:35, मध्याह्न पूजा का समय 12 सितंबर समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:40 तक। और मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, घर में बरकत सुख शांति बनी रहती है, ब्रह्म हत्या जैसी पापों से मुक्ति मिलती है। व्रत और पूजा विधि: उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि करके पवित्र होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। उसके बाद आंगन में या पूजा घर में मिट्टी, तांबे या पीतल के कलश स्थापित करें और उस कलश में पान, सुपारी, पैसा, अक्षत, फूल डाल करके उसमें 5 पल्लों या 5 पान के पत्ते डालकर कलश को ढक दें। वहाँ राधा रानी के फोटो या विग्रह स्थापित करें, दीप जलावें। अब कथा सुने। राधा रानी की पूजा मध्याह्न में किया जाता है।
राधा रानी को कुमुदनी के फूल से पूजा करने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। जाने राधा रानी का मंत्र। ओम ह्रीं श्री राधिकाए नमः का जाप करें, 108 अवश्य करें। उसके बाद आरती करें, उसके बाद उपवास करें। नहीं बन रहा है तो एक समय सात्विक भोजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद ही स्वयं अपने भोजन करें, प्रसाद ग्रहण करें। यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।